अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लोगों के पास टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में इम्पेरेटिव टेंस। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो टेंसेस के हवाले से किए हैं वो इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। इम्पेरेटिव टेंस, इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसे फिक्रात, ऐसी चीज़ें जिसमें या तो कोई हुक्म हो, नसीहत हो या कोई मशवरा दिया जाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मुख्तलिफ होंगे। पहले हमने और तरह के 4 कॉमन रूल्स पढ़े थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, लेकिन इम्पेरेटिव टेंसेस के लिए हमारे पास डिफरेंट रूल्स हैं। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो इम्पेरेटिव टेंस होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस टेंस में, इस सेंटेंस में जो ओपन से फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जबकि इससे पहले हम लोग पढ़ते रहे हैं सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। लेकिन चूंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म ही डिफरेंट है, इसमें सेंटेंस शुरू ही फर्स्ट फॉर्म से होता है, तो इसके लिए जो ये एक्टिव सेंटेंस है तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो थोड़े डिफरेंट यूज करने होंगे। इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हर एक फिक्रा लेट से शुरू होगा। ये है इसका रूल नंबर 1। हम जब भी इम्पेरेटिव टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे फिक्रे के शुरू में लेट ले आएंगे। जैसे कि यहां पर हमने लेट लगा दिया। अब रूल नंबर 2 है हमारे पास कि जहां भी ऑब्जेक्ट है हम उसको लेट के फौरन बाद ले आएंगे। ऑब्जेक्ट को लेट के बाद लगा दिया जाएगा। अब यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है द डोर, सो द डोर शुरू में यहां पर आ जाएगा। रूल नंबर 3 है फेल की पहली फॉर्म को तीसरी फॉर्म में बदल दिया जाएगा। अब हमारे पास ये जो फॉर्म है, फर्स्ट है ओपन, हम इसको थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। लेकिन नंबर 4 हमारे पास एक और रूल है, थर्ड फॉर्म से पहले बी का इजाफा किया जाएगा। जी, अब हम थर्ड फॉर्म से पहले तो हम यहां पर अब लगाएंगे बी, इसके बाद ओपन बदल जाएगा थर्ड फॉर्म में। लेट द डोर बी ओपन्ड। सो स्टूडेंट्स, ये है इम्पेरेटिव टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने का तरीका। इसको मैं दोबारा आपको बताती चलूं कि इम्पेरेटिव टेंस में आप सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में बदलते हुए सबसे पहले आप लेट लगाएंगे। लेट लगाने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये लेट के फौरन बाद ये आ जाएगा। यकीनन इसमें भी हम फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और फेल की तीसरी फॉर्म से पहले हम बी का इजाफा करेंगे। ये तो था पॉजिटिव सेंटेंसेस का मेथड। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट बीट हिम, उसे मत मारो।
डू नॉट बीट हिम। तो हम पहला रूल तो यही अप्लाई करेंगे। हमने पढ़ा था कि हम जब भी इंपैरेटिव को चेंज करेंगे तो हम लेट शुरू में लगा देंगे। हम इसमें भी लेट लगा देंगे शुरू में, लेट। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट बिना बदले लेट के फौरन बाद आ जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर अगर हिम है तो ये हिम ही आएगा। इससे पहले जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस, डिफरेंट टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में बदल रहे थे तो हम क्या करते थे, हम जो ऑब्जेक्ट होता था जब वो सब्जेक्ट की जगह पे आता था तो वो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाते थे। लेकिन इंपैरेटिव टेंस में आप लोग जो ऑब्जेक्ट है जब हम उसको लेट के बाद लगाएंगे तो वो उसी शक्ल में आएगा। ये हिम में ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। इसके बाद ये नॉट आ जाएगा, डू खत्म हो जाएगा खुद ब खुद, लेट हिम नॉट। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम तीसरी फॉर्म से पहले बी लगाएंगे और बीट की तीसरी फॉर्म क्या है, बीटन। लेट हिम नॉट बी बीटन। सो स्टूडेंट्स, ये है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस इंपैरेटिव टेंस के। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमने इंपैरेटिव टेंसेस के पैसिव वॉइस को हमने एक्टिव वॉइस में बदलना है तो हम क्या करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एन एप्पल, let an apple be eaten in the morning. जी, हम अब रूल्स को ले जाएंगे ऑपोजिट फॉर्म में। लेट एन एप्पल बी ईटन इन द मॉर्निंग। तो ये है हमारे पास इंपैरेटिव टेंस का पैसिव वॉइस। हमें कैसे पता चला कि ये इंपैरेटिव टेंस का पैसिव वॉइस है, तो सबसे पहले हमें ये लेट का वर्ड और ये बाय की जगह बी का जो वर्ड आ रहा है ये हमें बताता है कि ये इंपैरेटिव टेंस का पैसिव वॉइस है। तो जब हमने पैसिव को एक्टिव में बदलना है तो हमने वो चीजें खत्म करना शुरू कर देनी है जो हमने पैसिव वॉइस करते हुए लगाई थी। सबसे पहले हम लेट को खत्म कर देंगे, कर दिया। उसके बाद हमें मालूम है इंपैरेटिव टेंस जो है वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो हमने ईटन की जो फर्स्ट फॉर्म है वो लगा दिया, ईट। उसके बाद ये जो लेट के फौरन बाद हमें मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेट के फौरन बाद आ जाता है, तो हम जो ऑब्जेक्ट है हमारा हम उसको वापस उसकी जगह पर ले जाते हैं। लेट एन ईट एन एप्पल। उसके बाद लास्ट में क्या है, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। क्वाइट इजी एंड सिंपल। आपने इंपैरेटिव टेंस में वो सारी की सारी चीजें पैसिव से एक्टिव करते हुए रिमूव कर देनी है जो पैसिव में ऐड की थी, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसिव से एग्जैक्ट एक्टिव सेंटेंस जो है ना वो बाहर निकल आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका इंपैरेटिव टेंस का पैसिव वॉइस। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो हैं वो हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। और बाज़ार में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी किताब लेकर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। बहुत शुक्रिया।